न्यूज़ चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, प्रणाम आदाब। अभी हमनी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक साहब के कार्यालय में आयल बनी जान। एगो हमनी के अभी देखी 12:27 होता, जबकि बिहार सरकार के आदेश बा कि हर अधिकारी के समय पर कार्यालय आए के, जबकि बायोमेट्रिक के भी व्यवस्था भइल बा, लेकिन 12:27 हो गई बा, अभी तले अधीक्षक साहब नहीं आयल। पूर्व में हमनी के एगो वीडियो बनैले रहनी है जान, रात्रि के समय में जब मैं कॉलेज मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा कमी बा, ओके लेके हमनी के बहुत बार प्रयास कैनी जान अधीक्षक साहब से बात करे के, कई बार फ़ोन कैनी जान, कई बार संपर्क करे के प्रयास कैनी जान, लेकिन अधीक्षक साहब बहुत प्रभावशाली आदमी बानी। वहाँ के हमनी ऐसा छोट मोट पत्रकार के तजुर्बत नहीं देत, हमनी के महत्व नहीं समझत कि हमनी के उ लायक वहाँ के नहीं समझत कि हमनी के वहाँ से बात करी सन। तो आप तमाम श्रोतागण से निवेदन विनती अनुरोध बा कि हमार चैनल के उ लायक, चूँकि सबसे बड़का श्रोता तो रुआ लोग बानी, उ लायक बनाई लोग, चूँकि हमार जौन जीवनिंग मुद्दा बा वो आम जन तक हमार बात पहुँचे। और आई लोग कॉलेज अस्पताल ऑफिस के स्टाफ बड़ा बाबू वगैरह लोग से पूछत तनी कि का वस्तु स्थिति बा, और लोग से संपर्क करे के प्रयास करतनी। सर क्या नाम हुआ सर आपका? उदय कर्मकार। उदय कर्मकार। उदय सर, बिहार सरकार का आदेश है कि हर जगह बायोमेट्रिक का व्यवस्था है, जिस बायोमेट्रिक में चपरासी से लेके अधिकारी तक का उसमें बायोमेट्रिक में आते हैं, समय से डिप्टी देना वगैरह वगैरह, है कि नहीं है? जी है। तो अभी सर 12 बज के क्या बज रहा है, कब बज रहा है सर? टाइम कितना हो रहा है? 12:30 हो रहा है। देखिए सर के भी घड़ी में देखिए, उधर दिखाइए, उधर देखिए 12:30 हो रहा है, ठीक है। और अभी तक अधीक्षक साहब नहीं आए हैं कार्यालय में। सर आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप चूँकि बड़ा बाबू हैं, आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे, ठीक है। रात को 9 बजे जाके MJK अस्पताल में बहुत सारी कमियां सामने आई। आपसे भी हम एक बार संपर्क किए, 10 सर्च अभियान के पत्रकार हुए, आपसे मेरी टेलीफोनिक बातचीत हुई, लेकिन सर का आप ही ने नंबर हमको दिया, दिए ना सर जी। हमने उस नंबर पे 5 से 7 हाली संपर्क करने का प्रयास किया। हमने DM साहब से भी बात किया। DM साहब बोले कि देखिए वहाँ के अधीक्षक हैं, उनसे आप लोग संपर्क कीजिए। एक बात बताया जाए सर कि कोई भी समस्या हो तो आप तो बड़ा बाबू हैं, आपका भी कार्य क्षेत्र है, लेकिन जब तक साहब से हम लोग माने उस मामला को नहीं बताएंगे तो वो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप ही लोग बताइए। और जब साहब हम लोग से संपर्क नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप ही हमको ये बात का राय दीजिए। आप अधीक्षक अपने चैम्बर में बैठते हैं दोपहर के बाद सर, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी तो हम लोग उनके वहाँ से आ रहे हैं, उनके नर्सिंग होम से आ रहे हैं सर, जबकि सरकार का ये नियमावली है कि बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि बायोमेट्रिक के सिस्टम से चपरासी से लेके और उच्च अधिकारी तक सारे लोग उस सिस्टम में आते हैं। लेकिन अभी साहब नर्सिंग होम में मरीज देख रहे हैं, लेकिन टाइम से नहीं आए हैं। दूसरा नंबर चीज़ समस्या ये है कि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जीवनी मुद्दा को उठाते हैं तो हम लोग से बात करना माने उचित नहीं समझते हैं। तो इसका क्या निष्पादन होगा, आप ही बता दीजिए बड़ा बाबू। इसके लिए तो वही बताएंगे सर ही कुछ कर पाएंगे। हाँ, तो आप तो चूंकि उनके जूनियर हैं, उनके आदेश के आलोक में सर आपको काम करना है। आदेश दिया जाता है। अभी उपाधीक्षक है ना? उपाधीक्षक होंगे। क्या शुभ नाम हुआ उपाधीक्षक? डॉक्टर श्रीकांत दुबे। उनसे हम बात करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चलिए धन्यवाद। अभी हम लोग उपाधीक्षक साहब अवेलेबल हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं इस विषय। सर 10 सर्च अभियान न्यूज़ चैनल के पत्रकार हुए। 10 जी सर अब सर कुछ अच्छा रोक 10 सर्च अभियान न्यूज़ चैनल के माध्यम से अस्पताल अधीक्षक प्रमोद तिवारी सर के पास हम लोग पूर्व में भी प्रयास किए थे, और आज हम लोग सर से मुलाकात हुआ है। सर हम लोग के जब क्वेश्चन के जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि हम लोग रात्रि के समय में मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये हम लोग को देखने को मिला कि दवा माने 10% अवेलेबल है, 90% जो है सर दवा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहिएगा? दवा जो है यहाँ बिहार मेडिकल सप्लाईज
से हम लोग को दवा मिलती है। ठीक। उनका ड्रग का लिस्ट है एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो EDL जिसको कहते हैं, और कुछ ड्रग नॉन एसेंशियल ड्रग भी है जी। तो एसेंशियल ड्रग का सप्लाई जो है BMSSL तत्परता के साथ करता है। नॉन एसेंशियल में कभी कभी उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है तो उनके पोर्टल पर वो दिखाता है कि नॉट अवेलेबल। जी ठीक है, जी। तो नॉट अवेलेबल दिखाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग लोकल परचेज करने के लिए इसकी प्रक्रिया हम लोग करते हैं। बीच में इस प्रक्रिया में कहीं कभी कभी नहीं मिल पाती है दवा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मरीजों को अधिकतम दवा जो है हम लोग दें। और हम लोगों ने मिशन 60 डेज में एक हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं कि 60 दिन के अंदर इस तरह की व्यवस्था करें कि कोई भी दवा मरीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो भी मरीज अस्पताल में आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अस्पताल में वही लोग आते हैं जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं जी। तो ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी दवा उनको खरीदना ही नहीं पड़े। उसको एकदम मिशन मोड में हम लोग कर रहे हैं। रोज़ हम लोग की बैठक हो रही है। सर मेरे पास वीडियो है, मैंने साक्ष्य है सर, कि लोगों का कहना है कि 10% की दवा 10% से भी कम दवा मैंने आपको बताया ना जी जी वही चीज़ है। और दूसरा नंबर समस्या ये है सर कि वहाँ पे अभी 800 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है। 800 नहीं 600 करोड़, 600 हो सकता है, 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है। अभी बना नहीं है, मैंने बन रहा है सर, बना है तभी ना उसमें व्यवस्था हो रहा है। अभी आधा अधूरा काम है सर। हाँ, लेकिन 75% काम हो चुका है, 25% काम ही बाकी है। उसमें हम लोगों को शिकायत मिला कि अभी तुरंत वो पानी का जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है सर। और शौचालय जो है सर उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमको लगता है कि सर हम बता रहे हैं सर, बोला जाए कि काम जो है अभी चल रहा है LNT वाला जी। तो उसमें जितने भी शौचालय, एक ब्लॉक हम लोग को मिला है, 3 ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में मिला है बता रहे हैं, सुन लीजिए बात सर। 3 ब्लॉक में है, A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक। ठीक। तो अभी हम लोगों को C ब्लॉक ही मिला है और उसमें भी वो पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें जो है बाथरूम जो है उसमें ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। ठीक। तो ड्रेनेज जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक वो पूरा कैंपस का ड्रेन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो जाए जी। और उसको कनेक्ट करना है STP से जी। STP मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जी। जो भी अस्पताल का वेस्ट पानी होगा या जो भी ये होगा जी, वो जाएगा STP में, वहाँ से उसको सीवरेज ट्रीटमेंट होगा जी। और वो ट्रीटमेंट करने के बाद वो पानी जी हम लोग फिर उसको जी अपने बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या यदि उससे आवश्यकता ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट में हम लोग म्यूनिसिपल नाले में उसको प्रोवाइड करेंगे सर। तो अभी चूँकि कार्य जो है वो चल ही रहा है जी, तो वो ड्रेनेज वाला समस्या है जी। हम लोग इसी तरह, चूँकि उस समय हम लोग पास जब कोविड आया था जी, तो हम लोग पास कोई जगह नहीं था जहाँ पर हम लोग इलाज कर सके मरीजों का जी। बहुत जल्दीबाजी में हम लोगों ने आधा अधूरा C ब्लॉक को ले लिया जी। तो और उसका फ़ायदा भी है। कोविड में हम लोगों ने मरीजों की सेवा की। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1500 गंभीर रूप से मरीज जी, गंभीर रूप से बीमार मरीज जी हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, जिसमें से हम लोग 1200 मरीजों को बचाने में सक्षम रहे जी। 300 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण, करीब 300 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई जी। लेकिन ये जो मेरा ये है हमारा परफॉर्मेंस है जी, वो किसी भी बड़े अस्पताल से, वो प्राइवेट में हो या सरकारी में हो जी, वो हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी मेदांता हॉस्पिटल जो 2 लाख रुपया पर डे चार्ज करता था, जहां हम फ्री करते थे यहाँ पर जी जी, तो वो उससे हमारा रिजल्ट जो है उसकी तुलना की जा सकती है। और ऑक्सीजन जो है जी, उस समय अभी तो हम ऑक्सीजन बहुत धनी है जी। सरकार ने PSA प्लांट और ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लगवा दिया है जी। उस समय ऑक्सीजन प्लांट पूरे जिले में नहीं था जी। हम लोग हरसिद्धि से, मीरगंज से, कांटी से जी, ट्रकों में, छोटी गाड़ियों में हम लोग
दिन रात जग के इसमें जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग जी ऑक्सीजन की पूर्ति उस समय कर पाए थे और जी कोई भी मरीज बिना ऑक्सीजन के ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत बड़े अस्पतालों में उस समय निकलता था कि ऑक्सीजन घट गया, जी मरीज बिना ऑक्सीजन के हैं। जी। लेकिन मैंने ईश्वर की कृपा कहें, जी हम लोग का प्रयास करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, जी। जिसमें ऑक्सीजन कमी नहीं पाए। जी कहने का मतलब कि आधा अधूरा हम लोगों ने उस समय सी ब्लॉक लिया था जी और उसमें अभी काम चल ही रहा है। जी। तो कभी कभी लाइट वेट का समस्या हो जाता सर है। सी ब्लॉक जिस ब्लॉक को आप लिए हैं वहाँ पे लैट्रिन की लाइट की सबसे बड़ी समस्या है लाइट बताते और हैं पानी की समस्या है। अभी और 2 दिन पहले हम लोगों ने जी अस्पताल प्रशासन जी और जो बीएमएसआई सेल के कंसल्टेंट है DDA जी और जो निर्माणकर्ता कंपनी L&T जी तीनों मिलके सी ब्लॉक का हम लोगों ने सर्वे किया है जी और जो कमियां हैं वो उस कमियों को हम लोगों ने नोट किया है जी। और इस संबंध में बात हुई है कि वो समयबद्ध तरीके से जी कुछ तो 10 दिन के अंदर, कुछ 15 दिन के अंदर, कुछ महीना दिन के अंदर वो समस्या जो है एक करके वो दूर करेंगे। जी। 1-2 दिन पहले ही हमने बैठक की है। जी। तो वो समस्या जो है धीरे धीरे दूर हो सर जाएगी। एक और 2-3 क्वेश्चन है। दूसरा नंबर चीज ये है कि वहाँ पे जेनरिक दवा का दुकान है, ठीक है, मैं व्यक्ति को नहीं जानता हूँ कि किसका है, लेकिन वहाँ पे जेनरिक दवा का दुकान है। वहाँ पे वीडियो मेरे पास है सर, साक्ष्य मेरे पास है, वो भी MRP के ऊपर दवा बेचता है। दूसरा नंबर चीज कि जेनरिक दवा का दुकान है, उस पर लिखा जाना चाहिए कि भारत माने प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो फ्लैक्सो लगना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखना चाहिए कि ये जेनरिक दवा का दुकान है, इसमें 50% कंसीडर की व्यवस्था है, वो नहीं होता है। तीसरा नंबर चीज सर मेरी बात सुनिए जाए। तीसरा नंबर चीज कि बाई रिकॉर्ड कहिएगा, हम सब दिखा देंगे, बाइक मेरे पास है, कि वहाँ पे जो है वो जांच घर में आपके वो क्या बोलते हैं जिसमें ब्लड रखा जाता है, वो खत्म होने के कारण एक मरीज, गरीब मरीज को बताया गया कि जाइए, बोला कि हम सब ला के किन के दे देते हैं जिसमें ब्लड रखा जाता है। बोला गया कि नहीं, आप जाइए बाहर से करवा लीजिए, सस्ता होगा। वहाँ के स्टाफ इस तरह कन्वेंस करता है लोग सर, ताकि वो लोग बाहर मरीज जाएगा, जांच में 50% कमीशन होता है, उन लोगों को कमीशन मिलेगा। और सर मेरा क्वेश्चन है कि 3-4 दिन पहले एक करके बताया सर 3-4 दिन पहले की घटना है कि एक मरीज जो है वो अस्पताल में आया था दिखाने, वहीं के कुछ सरकारी कर्मचारी लोग, वीडियो भी मेरे पास है सर, कि उसको प्राइवेट में भेज दिए कि जाइए आप यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं होगा। जब सरकारी कर्मचारी लोग सर ऐसा करेंगे, पूरा न्यूज़ वगैरह पर भी चला था। और चौथा नंबर चीज कि आपके यहाँ सर हार्ट का कोई डॉक्टर है क्या? जहाँ तक जेनरिक दवा का सवाल है जी, तो उनको जो भी एग्रीमेंट हुआ है अस्पताल के साथ जी, हुआ है, उसमें जेनरिक दवा ही बेचने का है जी, वो दूसरी दवा वो नहीं बेच सकते जी, ठीक है जी। और यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनका एग्रीमेंट रद्द किया जा सर हम सकता है। आपको बाय वीडियो साक्ष्य, तो वो यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनको एग्रीमेंट रद्द करने की सर हम कार्रवाई साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से दीजिए जी, और उस पर विचार किया जाएगा जी। और यदि वो सत्य पाया गया जी, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। सर ये जांच वाला को आप क्या कहिएगा? जांच हाँ बताते हैं। जांच वाला जो है जी, कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जी, ये हमको सूचना मिली है। जी। हम रात्रि के समय में जो पांडे जी हैं उसके, हाँ। उनसे भी मेरी टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने बताया कि मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो रिस्पॉन्स मेरे बात को लिए, मेरे बात को सुने। तो वो कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जी, खास करके रात में। जी, वो नहीं रात की घटना नहीं है सर, ये दिन की घटना है। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, मेरे पास वीडियो। वो बताते हैं कुछ सक्रिय है लोग जी, उस पर हम लोगों ने कभी कभार छापामारी की है, उसमें पकड़े भी गए हैं और जी। उन लोगों को एक आध बार हम लोगों ने जेल भी भेजा है। जी, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदत उन लोगों की छूट नहीं रही है। जी, तो वो मैंने प्रशासन से आग्रह किया है जी, कि बीच में इस तरह की छापामारी करके जी, और ऐसे दलालों पर सख्त कार्रवाई हो जी, ताकि वो फिर से दोबारा वो अस्पताल का रुख नहीं करें। जी। इसके लिए हमने प्रशासन को सर एक मरीज को हम लोग देखे, वीडियो वायरल हुआ था, एक टीबी का कि उसके मैंने कुछ हार्ट वगैरह में कहीं पानी वगैरह हो गया था सर,
उसको ऐसा दवा दिया गया कि उसको और दूसरा बीमारी हो गया, वो बाहर जाना पड़ा। अब बताइए सर, बहुत अपेक्षा लेके इस अस्पताल में लोग आते हैं। देखिए, अब डॉक्टर यहाँ जितने भी हैं जी, सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जी, और उनका चयन जो है जी, बिहार सरकार जी, द्वारा जी, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजर करके वो लोग आते हैं। जी, और चिकित्सीय भूल ऐसी यदि किसी से होती है, जी, संभव है, आदमी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, जी, तो कोई ऐसी चिकित्सीय भूल जो ऐसी भूल जो नहीं होनी चाहिए, जी, यदि ऐसा कोई रिपोर्ट होता है जी, तो निश्चित उसके लिए मेडिकल बोर्ड है हमारे पास। जी, मेडिकल बोर्ड बैठ के उस पर कार्रवाई करेगा। जी। और सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है सर, वो केवल छोटे कर्मचारी के लिए लागू होता है कि बड़े अधिकारियों के लिए लागू होता है? बायोमेट्रिक यहाँ पे कि बायोमेट्रिक जब आदेश हो गया है कि हर जगह बायोमेट्रिक लगाना है, जब बायोमेट्रिक लग जाएगा तो सुसमय सारे कर्मचारी आएंगे और सुसमय सारे कर्मचारी जाएंगे। बायोमेट्रिक क्या है, उसमें जो है जैसे सारे विभागों में हुआ है कि बिहार क्या कहते हैं इसको, बायोमेट्रिक सिस्टम जो भी है जी, तो वो लागू करने नहीं हुआ था, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज में जी, जिस तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम लगना है वो जी, नेशनल मेडिकल कमीशन ने जी, कहा कि इस तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम चाहिए, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम चाहिए। वो क्या होता है सर? वो मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम आधार से जुड़ा हुआ। जी, जी, होता क्या है, पहले होता ये था जी, कि मेडिकल कॉलेज के में फैकल्टी का काउंट होना चाहिए जी, इतना फैकल्टी मिलेगा तो इतना सीट आपको मिलेगा जी, एडमिशन के लिए। जी, तो बहुत पहले होता क्या था कि यदि हम हैं टीचर यहाँ पर, जी, जी, तो यहाँ हम अपना नाम दे दिए, अब जी, मद्रास मेडिकल कॉलेज में अपना नाम दे दिए। जी, जी, हाँ, हाँ? जी, जी। तो 2 जगह मेरा नाम है, वहाँ इंस्पेक्शन हुआ तो वहाँ चले गए, यहाँ इंस्पेक्शन हुआ वहाँ तो चले गए। आधार से लिंकअप हो जाएगा उसको आधार से लिंक करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है। जी, और नेशनल मेडिकल कमीशन के सुझाव पर जी, बिहार सरकार का भी ये आदेश आया है जी, कि नेशनल मेडिकल कमीशन के सुझाव के अनुरूप जी, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाए। जी, तो उसके लिए एक नोडल ऑफिसर प्रचार कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है जी, और प्रचार कार्यालय द्वारा उसके परचेज की कार्रवाई जी, की जा रही है। जी, और 6 मशीन, जैसे मुझे जानकारी मिली कि 6 मशीन आ भी चुके हैं, जी, जिनको अधिस्थापित करना है जी। सर एक और मेडिकल कॉलेज में। जी, और उसके पहले से हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम जो है, जी, उसके पहले से बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोग लगाएंगे। हाँ, तो वो जो है, जी, तो वो बीच में कोविड के चलते गृह विभाग का आदेश आया था कि उसको स्थगित किया जाए। जी, लेकिन हम लोग 9 तारीख से, आगामी 9 तारीख से, आज 6 तारीख है, जी, आगामी 9 तारीख से अस्पताल के कर्मचारियों एवं अस्पताल के अधिकारियों के लिए बराबर रूप से ये लागू कर दिया है। जी। सर एक और क्वेश्चन है कि कुछ कर्मचारी का जो छटनी हुआ है, वो लोग आप पर और मेडिकल कॉलेज के प्रचार पर आरोप लगाए हैं कि आप लोग पैसा, आपके विभाग द्वारा पैसा का मांग किया गया है और पैसा नहीं देने के कारण, जबकि सर 2 महीना का उन लोग, मेरे पास जो भी हम बात कर रहे हैं सर बाई साक्ष्य है, आपको हम टेस्ट दिखा सकते हैं, जबकि उन लोगों का कहना है कि 2 महीना का सैलरी उन लोग का बाकी है और कोई भी सूचना नहीं दिया गया है, बिना सूचना को लोग को हटा दिया गया। इस पर सर आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात है कि वो मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है जी, लेकिन वो लोग तो आप पर और वो देखिए, आरोप लगाने के लिए हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं जी, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए जी, कि वो मेरे कार्यालय से संबंध नहीं है जी, ना उनकी बहाली मेरे कार्यालय से हुई है, जी, ना उनका जो कार्यादेश स्थगित हुआ है वो मेरे कार्यालय से। किसके कार्यालय से हुआ है सर? प्राचार्य के कार्यालय से उनको कार्यादेश, एजेंसी को कार्यादेश जो है जी, प्राचार्य के कार्यालय से दिया गया था और प्राचार्य के कार्यालय द्वारा ही स्थगित किया गया है। जी, और जैसी मुझे जानकारी मिली है जी, कि वो स्थगन जो है वो ऑडिट हुआ था कुछ दिन पहले, जून महीने में जी, तो ऑडिट वालों ने कहा है कि इतने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है जी, और ये कर्मचारी आवश्यकता से ज़्यादा बहाल कर लिए गए हैं, जी, इसलिए आप पर 2 करोड़
कितना 25 लाख रुपया जो है वो सरकार का आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है जी। तो वो ऑडिट का ऑब्जेक्शन के बाद प्राचार्य ने जी उसको स्थगित कर दिया है और सरकार से निर्देश के लिए लिखा हुआ है जी। सरकार से निर्देश के लिए भी जी अभी सरकार कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है जी। ये मुझे जानकारी मिली है मुझे हाँ मैंने जो आपका नॉलेज में है। हाँ नॉलेज में जो आया है मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है जी। ना वो कार्यादेश मेरे कार्यालय से निकला है ना वो कार्यादेश मेरे यहाँ से स्थगित हुआ है जी। और उसको उसमें हम ना किसी को हटाया है ना किसी को रख सकते हैं जी जी। ये हमारे हाथ में नहीं है जी। सरकार का जो आदेश होगा जो भी निर्णय होगा वो हम लोग पालन करेंगे। सर एक और बात है कि हमने सर आप अधीक्षक हैं, सबसे पहले तो हम इस जिला के नागरिक हैं और हम लोग आप अधीक्षक हैं तो हम लोग का विशेषाधिकार है। सर आपसे मैंने हमको लगता है नवमी मैंने नवरात्र जैसे शुरू हुआ हमने सर से इस विषय पर बहुत बार फोन करके संपर्क करने का प्रयास किए, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस दिन सर कार्यालय भी आप नहीं आए थे, मैंने 12:00 पर मेरे साक्ष्य है और सर आज भी आप 12:00 पर आप कार्यालय आए हैं। सर ये जो समय सारणी है वो छोटे कर्मचारियों के लिए है कि आपको सर बहुत सारा काम रहता है, मीटिंग रहती है कार्यालय में तो मैं बहुत कम ही बैठ पाता हूँ जी। अभी जैसे 4:30 बजे से बीसी है, बीसी में जाना पड़ेगा। सर हम लोग वहाँ पर भी आपके नर्सिंग होम में भी हम लोग गए थे, फिर हम लोग सर आपके नर्सिंग होम में भी गए थे तो मालूम चला कि सर मैंने अपने निजी कार्य कर रहे हैं, मरीज वगैरह देख रहे हैं। वहाँ पे सर हम लोग आपसे मिलने का प्रयास किए तो आपके स्टाफ ने हमसे मारामारी करने के लिए भी, ये बताइए सर ये अच्छी बात है? आप अधीक्षक हैं सर, हम वीडियो दिखा रहे हैं सर, हमको पीटा नहीं गया है, सारा दुर्गति कर दिया गया है सर। मान लीजिए सर आप अधीक्षक हैं, हम सबके गार्जियन हैं। इतना अच्छा बात हो रहा है आपके साथ जी। आप अधीक्षक हैं, हम सबके गार्जियन हैं सर। अगर कोई भी समस्या होगा तो हम लोग अपने गार्जियन के पास जाके अपने बात को रख सकते हैं एकदम। लेकिन वहाँ पर हमारे साथ ये व्यवहार किया गया है, गलत बात है। वीडियो किए हैं सर, मैंने पीटा नहीं गया है, सारा दुर्गति कर दिया गया है सर। ऐसा अच्छा बात है सर? बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए कौन किया है सर? आपके स्टाफ किए हैं, हमको देखे हाथ तो सब छील दिए हैं, मैंने पीटे नहीं है, सारा दुर्गति हमको पुगा दिए। हमने बस यही क्वेश्चन आपसे था कि आपसे मिलना चाहते थे अस्पताल के मुद्दा पे। आपसे मेरी कोई जातिगत दुश्मनी तो है नहीं सर। बढ़िया बात हुआ जी। लेकिन सवाल का उसका जवाब जी हमने जो भी आपसे सवाल पूछा सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आपकी बातों से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन आपके स्टाफ जो किए हैं बहुत ही दुखद घटना किए हैं, ये गलत बात जी। सर ये बात को मानते हैं ना कि आप अधीक्षक हैं सर, और हम लोग कोई भी समस्या हो तो सिर्फ हम अधीक्षक नहीं हैं जी, हम यहाँ के नागरिक हैं। हम अधीक्षक बनने जो है जी, अधीक्षक बनने की कोई इच्छा नहीं थी जी सर। कोविड काल में जी अधीक्षक के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था सर। जी तो मुझे आकर जी सरकार के द्वारा जी विशेष रूप से मुझे नियुक्त किया गया कोविड काल में सर। और सब कुछ छोड़ करके जी सर अस्पताल और अपनी पढ़ाई क्या करें जी, लेकिन सब कुछ छोड़ के उस समय हमने काम किया है जी। और इसलिए किया है कि बेतिया से हमको बहुत कुछ मिला है जी सर। जी तो बेतिया के नागरिकों को कुछ हम देना चाहते पे बैक करें। जी ये दिमाग में मेरा बराबर बात रहती है। जी अस्पताल का कैसे सुधार हो 24 घंटा हमारे दिमाग में चलता रहता है सर। जी। और जितना भी सर्विस का हमारा टाइम है जी हमारी इच्छा कि हमने रिटायरमेंट के पहले कुछ सुधार के जाए कि लोग याद रखें, कुछ याद रखें कि भाई फलाना आदमी सुप्रिटेंडेंट था तो उसने ये किया था। जी सर। और कोई मेरी इच्छा नहीं है। जी। सर के कार्यकलाप जो भी हुआ कोरोना काल में सर अधीक्षक बने, लेकिन सर का बहुत सराहनीय प्रयास रहा और सर बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिए। लेकिन आज हमने सर से एक एज गार्जियन के नाते मिलने गए, लेकिन सर के कुछ कर्मचारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। ये बहुत दुखद घटना है। निंदा करते हैं जी। हम पता करेंगे कौन कर्मचारी है जी, और उसको बस हमने यही कहा कि हमको सर से मिलना है, हम सर के पास आए हैं। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं और मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।